द स्टोरी ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। मैथ्स और मनुष्य का विकास सदियों से एक ही साथ चले आ रहा है। मैथ्स हमारी जिंदगी से ऐसे जुड़ा है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हम इसे यूज कर रहे हैं। जैसे गिनती करना, हिसाब किताब रखना, माप तोल करना, जमीनों को बांटना, गति और समय का अनुमान लगाना, ये सभी कुछ मैथ्स ही तो है। मैथ्स का महत्वपूर्ण भाग भारतीय उपमहाद्वीप में ही उत्पन्न हुआ। भारतीय मैथमेटिशियंस के योगदान के बिना मानवता टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक दौर में प्रवेश ही नहीं कर पाती। स्वामी विवेकानंद जी हमें कहते हैं, You know how many sciences had their origin in India. Mathematics began there. You are even today counting 1, 2, 3 and 0 after Sanskrit figures, and you all know that algebra also originated in India. भारत ने दुनिया को नंबर जीरो यानी कि शून्य लिखना सिखाया। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के साइन और कोस के फॉर्मूलाज दिए। डेसिमल सिस्टम यानी कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखना सिखाया। भारत में गणित की जानकारी वैदिक काल में बनाए गए सुलभ सूत्र से मिलती है। सुलभ सूत्र यानी धागों से बने हुए फॉर्मूलास। वैदिक काल में लोग अग्नि जलाने, यज्ञ करने और धार्मिक कामों के लिए कई प्रकार की एक जैसी आकृतियां बनाया करते थे, जो कि ज्योमेट्री की अच्छी जानकारी के बिना बनाना उनके लिए असंभव था। वह स्क्वायर, सर्कल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रेपीजियम जैसी सभी शेप्स को बनाना जानते थे। पाइथागोरस के सिद्धांत पर आधारित पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी थी। 3, 4, 5 को वो ज्योमेट्री की शेप्स बनाने में उपयोग करते थे और बिना कंपास के सूरज की किरणों के सहारे दिशा का पता लगाना उनके लिए बहुत जरूरी होता था। सुलभ सूत्र से हमें 2 के स्क्वायर रूट की वैल्यू के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज से पहले या फिर न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉ से पहले फिजिक्स कोई सब्जेक्ट हुआ करता था, या फिर माइक्रोस्कोप की खोज से पहले बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट था? पर मैथमेटिक्स तो वैदिक पीरियड से ही चले आ रहा है। मैथ्स का तो हमें लगभग 1000 ईस्वी पूर्व पुराना इतिहास मिलता है। वैदिक काल में गुरु अपना ज्ञान मौखिक रूप में ही दिया करते थे। लिखना सीखने से पहले वैदिक लोग गिनती और ज्योमेट्री की अच्छी जानकारी रखते थे। पहले मनुष्य ने गिनती करना सीखा, फिर हिसाब किताब, माप तोल किया, पत्थरों से एक जैसी बहुत ज्योमेट्रिक शेप्स बनाई। पहले गिनती को शब्दों में दर्शाया जाता था, फिर उनके लिए चित्र बनाए गए और फिर उनको अलग अलग चिन्ह दिए गए। वैदिक काल के सूर्य सिद्धांत में से हमें ट्रिग्नोमेट्री का आधार मिलता है। साइन को ज्या शब्द से दर्शाया जाता था और उसमें पाई की वैल्यू भी दी गई है। पाई यानी कि किसी भी सर्कल के घेरे और उसके डायमीटर का अनुपात, यानी कि उसके सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशो। फिर शुरू होता है इंडियन मैथमेटिक्स का गोल्डन पीरियड, यानी कि 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच, ये आज से लगभग 1500 साल पहले, जिसमें कि इंडिया में ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर, महावीर जैसे महान मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट ने हमें बताया कि पाई की वैल्यू 3.1416 है और ये किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो होती है। इसके अलावा उन्होंने साइन 30 की वैल्यू बताई। उन्होंने ही हमें पहली बार बताया कि जो हमारी धरती है वो स्फेरिकल होती है और वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। और आर्यभट्ट ने a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला भी हमें दिया। ब्रह्मगुप्त ने हमें पहली बार बताया कि 0 को हम एक नंबर की तरह यूज कर सकते हैं। कि किसी सर्कल में बनाए गए चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्षेत्रफल का उन्होंने फार्मूला दिया, जिसको कि ब्रह्मगुप्त फार्मूला का नाम दिया गया। जीपी सीरीज के सम के बारे में बताया गया। भास्कर पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें बताया कि किसी नंबर को 0 से भाग करने पर उसका आंसर इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी यानी कि अनंत। तो भारत ने ही दुनिया को 0, 0 और इन्फिनिटी यानी कि अनंत के बारे में बताया। धरती समतल हमें क्यों लगती है, चाहे वो गोलाकार होती है, इसके बारे में उन्होंने हमें समझाया। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में जानकारी दी, मतलब कि हम नंबर्स को कितने अलग क्रमों में रख सकते हैं,
उसके बारे में हमें बताया गया। दो एंगल्स के सम के साइन की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फार्मूले दिए। महावीर ने बताया कि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं कर सकते। इसके अलावा भारतीयों ने ही नेगेटिव नंबर्स की खोज की। उन्होंने उधार यानी कि ऋण चुकाने से इसको जोड़ा। 14वीं शताब्दी में माधवा ने केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स शुरू किया, जिसने खगोल विज्ञान और मैथ्स के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। के बाद श्रीनिवासा रामानुजन भारत के सबसे लोकप्रिय मैथमेटिशियन बने।